started yet again another psychic message। फिर से शुरू से शुरुआत करते हैं। हरे कृष्णा, आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक साइकिक मैसेज जो आपको देने वाली हूँ, इट्स अबाउट जो साइकिक मैसेज मेरे पास आया है वो हम पहले बात करते हैं, फिर उसके बाद में हम जाते हैं आपके लिए टैरो से देखते हैं कि आपके लिए साइकिक मैसेज में और क्या आगे है। बट राइट नाउ हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे जो मेरे पास साइकिक मैसेज आ चुका है। बट राइट नाउ सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी वॉइस थोड़ा ठीक लग रहा है। मीनाक्षी पॉल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। सो आज का जो साइकिक मैसेज है वो ये है कि भगवान जी ये बोल रहे हैं कि आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, आपको विजन्स दिया गया है कि आपका करियर ये होगा, फ्यूचर में आप सर्टेन कार ड्राइव करेंगे। मटेरियलिस्टिकली भगवान ने आपको विजन दिया है कि आप कैसे अपने आप को हील करें, अपने आप को फ्यूचर में आप कैसे रखें, अपने आप को किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, कौन सा आपका मूवमेंट होना चाहिए, कौन सा सही रास्ता है, कौन से दिशा में जाने से आपके लिए अच्छा होगा। भगवान ने एक्चुअली आपको विजन दिखाया, ना कि ड्रीम। विजन जो होता है मतलब आप आंखें खुले रह के भी कुछ चीज़ें देख सकते हैं, या फिर आप कंप्लीटली अभी आंखें बंद किए, सोए नहीं, आंखें बंद किए, सम काइंड ऑफ विजन्स आपको दिखे हैं। उन विजन्स में आपको भगवान जी ने बहुत सारी चीज़ें दिखाया। इट्स नॉट द ड्रीम। ड्रीम अलग होता है, विजन अलग होता है। लेट मी टेल यू। सो विजन में भगवान जी ने आपको डेफिनेटली शोड यू कि आप फ्यूचर में किस तरीके से आपका ग्रोथ है एंड मच मोर। इनफैक्ट आप राइट नाउ अपने रिलेशनशिप के ऊपर काम कर रहे हो, आपके भगवान जी के साथ रिलेशनशिप कैसे है उसके ऊपर राइट नाउ काम कर रहे हो। एंड आप बिहाइंड द सीन्स भी काम कर रहे हो कि आपका आपका रिलेशनशिप विद योर पार्टनर एंड भगवान जी के साथ, दोनों के साथ सही रहे। लेकिन मेजरली जो मुझे समझ में आया कि द वे द गॉड इज टॉकिंग, सो ऑब्वियसली आपका रिलेशनशिप भगवान के साथ अच्छा हुआ है एंड आप डेफिनेटली आप बहुत हेल्दियर रह रहे हैं भगवान जी के साथ बात करते हुए। ये यू फील वेरी हैप्पी। रिलेशनशिप आपका जो डेवलप हुआ है उससे भी आप बहुत हैप्पी हो। राइट नाउ इट ऑल्सो शोज़ कि आपने भगवान जी के साथ रिलेशनशिप डीपर लेवल में किया है एंड डीपर लेवल में आपका भगवान जी के साथ रिश्ता हो चुका है किसी तरीके का। डेफिनेटली व्हेन इट कम्स टू लव स्टोरी एंड आपका लव लाइफ है तो भी इट ऑल्सो शोज़ कि मिसकम्युनिकेशन एंड आपके रिलेशनशिप में जो भी मिसकम्युनिकेशन था वो चला गया, बिकॉज आपने भगवान जी को कॉन्स्टेंटली प्रे किया है, भगवान जी से रास्ता पूछा है ना। गॉड इज शोइंग कि मिसकम्युनिकेशन आपके रिलेशनशिप से कैसे चले जाए और आपका रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़े। And right now, आप नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए राइट नाउ होल्ड बैक कर रहे हो। यू आर नॉट रेडी टू टेक दिस नेक्स्ट स्टेप। राइट नाउ कोई भी मेजर डिसीजन आप लेने से पहले आप डेफिनेटली जानना चाहते हो कि आगे का इन्फॉर्मेशन क्या है। राइट नाउ आपको डर लग रहा है कि आप आगे कैसे बढ़ें, आपके पास पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसका आपको पता नहीं कि राइट आउटकम क्या हो सकता है, कहीं आप इस चीज़ से पहले ही बाहर ना हो जाओ। सो किसी तरीके का कोई मेजर डिसीजन आप लेना चाह रहे हो। राइट नाउ यू आर नॉट ओके। राइट नाउ इट ऑल्सो साइकिक मैसेज में ये भी है कि इट लुक्स लाइक यू आर स्टक। ऐसे डेफिनेटली था कि विजन में आप जा रहे थे एंड फील लाइक स्टक, आपको पता नहीं था कहाँ जाए, आप बड़े कंफ्यूज हो रहे थे। वहाँ से एक बंदा आपको बोले जा रहा था इधर आओ इधर आओ, एंड आप कंफ्यूज हो रहे थे कौन से रास्ते में जाना, एंड अनेबल टू नो मूव फॉरवर्ड। एंड डेफिनेटली ऐसे था। ओके एंड आप ये भी देख रहे थे कि आप क्या क्या करें एंड आपके आसपास एक्चुअली क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ आप देखेंगे तो आपको क्लियरिटी मिले। राइट नाउ इट ऑल्सो इमोशन में व्हाट आई फेल्ट वाज राइट नाउ आप कोई जो भी आपको दिशा दिखा रहा है, वेदर इट बी योर फ्रेंड, कोई भी आसपास के लोग हैं, वो लोग बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं एंड वो लोग आपके दिल के अंदर गिल्ट कॉन्शियसनेस जगा के आपको ओवरवॉर्म करना चाह रहे हैं। आप इनफैक्ट पहले से डरे हुए हैं क्योंकि आपके नेक्स्ट स्टेप जब आप लोगे तो इसके अंदर क्या आपको ग्रोथ मिलेगा नहीं मिलेगा, आप वैसे ही डरे हुए हो। एंड आपका खुद का डर इट्स आपको सही रास्ता लेने से पहले, क्लियरिटी को देखने से पहले ही आप डर रहे हो। और ये लोग ऑब्वियसली जानते हैं कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, दैट्स वाई ये लोग आपको ओवरवॉर्म कर रहे हैं। ये लोग थोड़ा स्ट्रॉन्ग माइंडेड कैरेक्टर्स है, फोर्सफुली अपने बिलीफ को आपके ऊपर थोपते हैं एंड विदाउट एनी डाउट ये लोग आप पे थोप देते हैं। सो आप थोड़े डार्क साइड में हो, अनसर्टेनिटी आपके दिल में है, आपको पता नहीं आपको नेक्स्ट करना क्या चाहिए।
डेफिनेटली राइट नाउ रिसेंटली या इमोशनल वाइज या कुछ थॉट प्रोसेस में या आप फिजिकली भी कहीं ट्रैवल करे हो, ऐसा डेफिनेटली लगता है। एंड किसी तरीके का स्ट्रेस आपको लाइक नज़र आता है यहाँ पे। राइट नाउ आप जहाँ कहीं पे भी हो, यहाँ पे लाइक चीज़ें बहुत ही केओटिक है। आप डेफिनेटली ऐसे जगह मूव करना चाह रहे हो जहाँ पे शांति हो। हरे कृष्णा लीना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। आप अपनी ज़िंदगी में सोल्यूशन फाइंड करना चाह रहे हो, कोई किसी तरीके का इम्पल्स डिसीजन है तो आप वो इम्पल्स डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी में मूव फॉरवर्ड करना चाहते हो। राइट नाउ जो भी डिसीजन है इससे आगे आप मूव फॉरवर्ड करना चाहते हो। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर मूव फॉरवर्ड के अंदर कोई भी दिशा है उसके अंदर आप लूज साइड नहीं करना चाह रहे। आप इनफैक्ट बड़ा बिगर पिक्चर रखना चाह रहे हो एंड किसी तरीके का कंट्रोल है तो आपको डेफिनेटली भगवान जी ने ये बोला है कि लेट गो कीजिए, इस तरीके का डर को लेट गो कीजिए। राइट नाउ गॉड इज टेलिंग यू कि आप अपने आप को फॉरगिव कीजिए कि कहीं आप कोई सिचुएशन में थे तो यू आर कॉन्स्टेंटली राइट नाउ, ओ नो मुझे नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। जस्ट फॉरगिव योरसेल्फ। इंसान से गलतियां होती है, फॉरगिव योरसेल्फ स्पिरिचुअली। नाउ योर कनेक्शन जो भी आपका भगवान जी के साथ बन रहा है, गॉड इज लाइक डेफिनेटली डोंट लूज द साइट ऑफ बिगर पिक्चर। लाइक भगवान जी बोल रहे हैं जो भी आपका बिगर पिक्चर उसका साइट लूज नहीं करना है। अभी आपको भगवान जी ने प्रीटी मच क्लियरली ये एहसास दिलाया कि ओल्ड रूटीन में नहीं जाना है। एंड भगवान जी ऑब्वियसली आस्किंग यू टू लाइक मोस्ट लाइकली लाइक पास्ट को पीछे छोड़ दो। पास्ट के बारे में भी नहीं सोचना है, पास्ट के थॉट प्रोसेस में आपको नहीं रहना है। राइट नाउ ऑब्वियसली एन इमोशन वेयर योर पार्टनर आपको डोमिनेट किया है, इस उस जगह पे डोमिनेट किया गया था। लाइक आप अपने ज़िंदगी को किस तरीके से नेविगेट करें, इट ऑल्सो शोज। बहुत कम लोग ऐसे हैं बट या मेजर लोग जिसके साथ भी आपका पार्टनर वॉज लाइक इंटीमेट था, लेटरली उनको पता चला कि वो लड़की नहीं थी, लड़का था। एंड ऑल दोज काइंड ऑफ इमोशंस। इफ़ इट्स ट्रू डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और लाइक ए वीडियो, उससे भी लाइक मदद हो जाती है मेरे चैनल की। लेट मी नो, ओके। सो विद दैट आपका पार्टनर को ये समझ में आया कि जो जैसा दिखता है वो वैसा नहीं है। एंड उससे भी आपका दिल टूटा एंड यू आर लाइक आई एम ग्लैड दैट हैपेंड, यू आर प्रीटी मच हैप्पी बट एट द सेम टाइम लाइक व्हाट आर यू डूइंग, ऐसे इमोशन भी है। राइट नाउ कम्युनिकेशन जो भी है, गॉड इज टेलिंग यू टू हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंड। इनफैक्ट आप डेफिनेटली, थैंक यू सो मच फॉर द लाइक 100%। हरे कृष्णा। सो राइट नाउ गॉड इज डेफिनेटली टेलिंग यू कि अभी आपको जो पर्सनालिटी आपको बनना है, भगवान जी बोल रहे हैं कि आप एक टाइप ऑफ, बिकॉज ये सब कुछ हो चुका है आपके लाइफ में, अभी आप एक पर्सनालिटी बनना चाह रहे थे। फ्यूचर में भगवान जी ने वो जो विजन मुझे दिखाया, एक कंप्लीट डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटी मुझे दिखाया। इट्स लाइक दैट पर्सन इज़ वेरी कम्युनिकेटिव, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड है, अपना ओपिनियनेटेड है, जो भी उनका ओपिनियन है वो सामने से बोलते हैं। ऐसा नहीं कि कोई उनको डोमिनेट कर रहा है तो वो चुप हो जा रहे हैं, लाइक नहीं, अपना ओपिनियन बता पा रहे हैं। इनफैक्ट लाइक आप इस तरीके के बंदे बनना चाहते हो फ्यूचर में कि आप कम्युनिकेट कर सके, जो भी आपके दिमाग में आप वो बोल सके, वेदर इट बी आपका पर्सनल रिलेशनशिप, मनी मैटर, या बॉस से बात करना है, कुछ भी मैटर हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटेड बनना चाहते हो, लाइक स्ट्रॉन्ग माइंडेड बनना चाहते हो, अपने ओपिनियनेटेड बनना चाहते हो, वेरी स्ट्रांगली अपना एक्शन ओरिएंटेड बनना चाहते हो। लाइक जो भी आप एक्शन करना चाह रहे हो, जो भी बोलना चाह रहे हो उसमें आप बोल सके। एंड जो भी चेंजेस आप अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हो आपकी ज़िंदगी में अंदर आ सके। एंड आप किसी तरीके का, भगवान जी आपको ये भी बोल रहे हैं कि आपका ओपिनियन एकदम सही है। आप अपने दिशा से, आप जो भी जगह से आप बोल रहे हो वो सही है, क्योंकि सामने वाला गलत है तो गलत है, आप सही हो। तो आपको भगवान जी ये बोल रहे हैं कि अगर कोई आपको डोमिनेट भी करना चाह रहा है, अगर कोई गलत भी आपको बोल रहा है, तो अपना आर्ग्यूमेंट को आप लाइक बहुत बार आप ये एहसास करते हो, लाइक फील करना करते हो कि मैं अपना आर्ग्यूमेंट को लाइक ना छोड़ूं, जो भी मैं पॉइंट बोलना चाहती हूँ मैं बोल पाऊँ, लेकिन उस आर्ग्यूमेंट में मैं बनी रहूँ। तो आपको लाइक भगवान जी इज लाइक लेटिंग यू नो कि आपका जो इस दिशा से, जिस दिशा से भी आप जा रहे हो, आप अपने आप को फ्यूचर में डेफिनेटली ऐसे देखेंगे कि बड़े एक्शन ओरिएंटेड कैरेक्टर हो। आप अपने आर्ग्यूमेंट में अपनी बात आप ज़रूर रख पाओगे, अपने आप को बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर पाओगे। किस तरीके के हेस्टी डिसीजंस हैं क्या, तो भी आप उस चीज़ से दूर दूर हो जाओगे। एंड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट आपके आसपास बहुत ज़्यादा है, तो गॉड इज़ लाइक प्रीटी मच क्लियर कि आप इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में अपने आप को बता पाओगे, अपने आप को डिस्क्राइब कर पाओगे। कोई भी हेस्टी डिसीजंस है तो वो आप उनको बता पाओगे कि जी देखो, आप मेरे से ऐसे बात ना करें और ये डिसीजन जो आपने लिया है वो गलत है।
अभी भगवान जी आपको ये भी बता रहे हैं कि यू विल हैव ए वंडरफुल पर्सनालिटी जो क्विकली मूव करता है एंड पे अटेंशन टू द स्मॉलर डिटेल्स एंड क्विकली जब आपको लगा कि सामने वाला सही नहीं है, मुझे लाइक बैक ऑफ हो जाना चाहिए एंड उसको नहीं बताना चाहिए कि मेरा नेक्स्ट मूव कहाँ है क्या है, तो आप लाइक उससे भी बैक ऑफ आराम से हो जाओगे। भगवान जी इज लाइक प्रेटी मच लाइक आप क्लियर कम्युनिकेट कर पाओगे, अपनी बातें रख पाओगे एंड जहाँ पे भी लाइक यू हैव अ ओपिनियन, मुझे यहाँ पे कुछ बोलना है, आप वो बोल पाओगे। राइट नाउ जो भी आपको लाइक इस सारे पर्सनालिटी चेंज के बाद में सामने वाला ऐसा ऐसे रिएक्ट करेगा, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो, आपको मुझे समझना चाहिए। वॉट अबाउट द पॉइंट कि आप जब कुछ भी कर रहे हो आपकी ज़िंदगी में, आप जो भी कर रहे हो, सामने वाला क्यों आपको समझने के लिए तैयार नहीं है एंड वाई यू शुड वैलिडेट कि ये कैरेक्टर आपको ये बोलता है कि नहीं तुम मुझे समझो, ये कहाँ तक सही है। अभी आप वीक पर्सनालिटी हो, राइट? जब भी आप कुछ भी बोलते हो आपका मत वो नहीं समझते, आप कहाँ से आ रहे हो वो नहीं समझते कि राइट नाउ आप लोगों को ये लोग इतने डोमिनेट कर लेते हैं, अपना थॉट प्रोसेस आप पे थोप देते हैं। वाई डोंट दे अंडरस्टैंड नाउ कि आप कहाँ पे हो? लेकिन जब आप ओपिनियनेटेड हो जाओगे, जब आप कम्युनिकेट करने लगोगे, देन दे हैव ए पॉइंट कि ये बोल सके कि तुम मुझे समझते क्यों नहीं हो रियली। एट दैट टाइम गॉड इज लाइक प्रीटी मच लाइक डोंट टॉलरेट देम, डोंट गिव देम सेकेंड थॉट मत दो। अभी उन लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आता है कि ये बात है, लेकिन फिर भी वो लोग आपकी बात नहीं समझते हैं एंड सेम चीज़ वो आप पे ट्राई करेंगे क्योंकि वे बैक व्हेन में आपको ये बात नहीं समझ में आता था। सो लेट मी टेल यू दिस सो दैट अभी मैं ये आर्गुमेंट जीत पाऊँ। वाई गिव इन गॉड इज लाइक प्रीटी मच लाइक दैट। वाई गिव इन गॉड इज लाइक प्रीटी मच सेइंग कि इनका टॉलरेट जो भी ये लोग करते हैं इसको एक्सेप्ट मत करो। ये लोग इग्नोरेंट है, डेफिनेटली चाहते हैं कि आप और भी चीज़ों को इग्नोर करो। सो गॉड इज लाइक प्रीटी मच नो, डू नॉट एक्सेप्ट देम एंड बी ए वेरी सक्सेसफुल पर्सन एंड लाइक अभी राइट नाउ गॉड इज लाइक टीचिंग यू। देखो अभी तुम वीक टाइम में हो तो आप इस तरह के इमोशंस फील कर रहे हो एंड जब आप इसको देख रहे हो एंड आप जब ये कैरेक्टर आपसे इस तरह से बात कर रहे हैं ना, लुक एट द सेंटेंस व्हाट दिस कैरेक्टर क्रिएटिंग, लाइक कैसे आप शब्द आपसे कहते हैं। जब आप ओपिनियनेटेड हो जाओगे, जब शब्द आपके मुंह से निकलेंगे एंड लुक एट द वे दैट दिस पर्सन विल टर्न ऑल द सेंटेंसेस, समझने के बाद में आपको खुद अपने आप को आप टीच करोगे, अपने आप को मेंटोर करोगे कि मुझे कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीक्स मुझे कहाँ करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स मुझे कहाँ करना है, कहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस लेना है एंड इस कैरेक्टर को मुझे डोमिनेट करने मुझे देना ही नहीं है। दैट्स व्हाट यू विल अंडरस्टैंड। ओके, भगवान जी राइट नाउ आपको ग्रीन लाइट देते हुए एक बात क्लियरली समझा दिए हैं कि अभी आप आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना है। राइट नाउ यू नीड टू मूव फॉरवर्ड, राइट नाउ यू नीड टू स्टेप फॉरवर्ड एंड मूव अकॉर्डिंग टू दैट। आप जो प्लान बनाए उसके साथ आपको अकॉर्डिंग टू आगे बढ़ना है। राइट नाउ भगवान जी इस इन सारे इमोशंस के बाद में गॉड वॉज लाइक प्रिटी मच लाइक आप सक्सेसफुल रहेंगे, आप बहुत ही डिपेंडेंट कैरेक्टर रहेंगे, आपके पास एबिलिटी रहेगी सिचुएशन को कंट्रोल कर सके, आप मूव फॉरवर्ड कर पाओगे। आप इनफैक्ट भगवान जी ये भी एहसास आप वो विजन में ये दिलाया गया, आपको भी दिलाए होंगे कि आप अननोन टेरिटरी में भी आप गए ना, आप वहाँ पे भी काम कर पाओगे। बिकॉज जो हेटर्स होते हैं ना वो अननोन टेरिटरी में भी काम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उन लोगों को एक टाइप ऑफ पर्सनालिटी होती है एंड यू विल अंडरस्टैंड गॉड इज टीचिंग यू। सो आप वो चीज़ समझ के खुद को मेंटोर भी करोगे, टीच भी करोगे। आपके पास विल पावर हाई होगा, आप मोटिवेट कर पाओगे अपने आप को, क्लियरली आप सिचुएशन देख पाओगे, अपनी डेस्टिनी को देख पाओगे, आपने जो भी गोल सेट किया है उस गोल्स को आप अचीव कर पाओगे। बहुत अच्छा स्पीड रहेगा, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ भी अचीव करना चाहते हो उस चीज़ को अचीव कर पाओगे। एंड अपने आप को जब ये पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जा रहे हो या कोई भी ट्रैवल कर रहे हो या घर शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हो, वो भी बड़े आसानी से आपका हो जाएगा। राइट नाउ गॉड इज लाइक प्रीटी मच उस विजन में ये भी दिखाया गया कि राइट नाउ आप जो भी फील कर रहे हो, जैसे कैसे भी फील कर रहे हो, जो भी सिचुएशन के बारे में भी आप फील कर रहे हो, आप थोड़ी चीज़ों में क्यूरियोसिटी आपका है, तो क्यूरियोसिटी लेवल आपका होना चाहिए। बिकॉज दिस इज़ अ क्रूशल पॉइंट जहाँ पे इन इमोशंस को आप डील कर रहे हो एंड इनफैक्ट आप अपनी ज़िंदगी में एक टाइप ऑफ पुलिस बन जाओगे। लाइक हर एक सिचुएशन को देख के टॉकिंग एंड सेइंग कि नहीं मैं पुलिस हूँ मेरे ज़िंदगी के अंदर एंड यू कैन नॉट कम इन एंड लाइक डंडा मार के टेलिंग देम गेट आउट ऑफ माई लाइफ, गेट आउट ऑफ माई वे। दैट इज़ द मेजर साइकिक मैसेज जो मेरे पास है राइट नाउ आपको देने के लिए। नाउ विल गो टू टैरो कार्ड्स एंड सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहता है।
प्लीज़ मैं हाईली आपको रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन पे ज़रूर दबाएगा, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहेगी। प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा। फॉर पर्सनल रीडिंग्स लिंक्स आर ऑलवेज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, एंड डेफिनेटली poojakataria.com इस वेबसाइट को आप क्लिक करके हमसे आप पर्सनल रीडिंग लीजिएगा। जो भी सेक्शन का पर्सनल रीडिंग आप मुझसे ले रहे हो, इतना डेफिनेटली है कि आपको कंप्लीट इंसाइट्स आपके क्वेश्चन का मिलेगा। आप रीडिंग आपका एक सेंटेंस या एक शब्द में नहीं होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियरिटी में आपका सवाल का जवाब दिया जाएगा विद रेमेडीज़ के साथ। डेफिनेटली आई हाईली रिकमेंड कि आप हमसे पर्सनल रीडिंग लीजिए। दैट इज़ poojakataria.com, दैट्स अ वेबसाइट पे जाके आप हमसे लीजिए, बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकी दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस, सो यू शुड डेफिनेटली टेक पर्सनल रीडिंग हमसे। Let's see. You're very very happy. You're very very happy कि आप नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड कर रहे हो, एंड गॉड इज़ लाइक टेलिंग यू कि आप अपनी ज़िंदगी में ये बदलाव लाके खुद बहुत खुश हो जाओगे, एंड यू विल बी लाइक वेरी हैप्पी कि ये बदलाव आपकी ज़िंदगी में आया है। सी चीज़ों का बैलेंस कर पाओगे। जो भी नकारात्मक कैरेक्टर है, ठीक है, उससे कैसे बात करना है, मेरे ज़िंदगी में सकारात्मक में कैसे रख पाऊँ। सन एंड मून दोनों है। दिस टेम्परेंस कैरेक्टर इज अ बैलेंसिंग एब्सोल्युटली एनीथिंग, नकारात्मक और सकारात्मक आप कर पाओगे। Hanged Man is in reverse. Literally is in reverse. God. Judgment. Look at that judgment. Judgment आया है. And bottom of the deck is Four of Swords. ये कार्ड आपको बहुत नहीं आ रहा है ये बार। कलेक्टिव के लिए ये कार्ड बहुत आता है। ज़्यादातर मैंने देखा है वो यहीं पे आता है या इस साइड में आता है, पर आता ज़रूर है। लाइक इमोशनली लुक एट जिस पोजीशन पे इन लोगों ने आपको रखा है, ओके, फैमिली लाइफ में भी जिस तरीके से इन लोगों ने आपको रखा है। Hangman in reverse is pretty awesome. Pretty awesome. So here एक बात क्लियर है कि आप ज़िंदगी में चीज़ें बैलेंस कर पाओगे, अपने परिवार को भी ढंग से देख पाओगे कि आपके परिवार में कहाँ पे उतार चढ़ाव है, आपका परिवार कहाँ चाहता है कि आपका अटेंशन उनको मिले, कहाँ पे वो ये देख पाए कि आप कहाँ पे उनको अटेंशन दे रहे हो। किसी तरह का कोई क्वेश्चन भी अगर वो कर रहे हैं तो आप उनको लाइक कंप्लीटली एहसास दिला सके कि जी देखिए हमें नेक्स्ट कदम ऐसे लेना है, तो आप प्लीज़ हमारे साथ रहिए। एंड ऑल्सो इट ऑल्सो शोज़ कि आप बाहर से जो भी आपको मदद मिलेगी, कोई स्ट्रेंजर से मदद मिलेगी, ऑब्वियसली गॉड विल सेंड यू सर्टन समवन, या फिर डेफिनेटली भगवान शिव का प्रेजेंस मुझे में एहसास हो रहा है। सो यू आर हाईली भगवान शिव के भक्त हो, एंड डेफिनेटली हाईली या भगवान जी इट्स प्रिटी मच शोइंग कि आपको ब्लेसिंग्स मिल जाएगा, आपके ज़िंदगी से नकारात्मक चीज़ चली जाएगी। एंड यहाँ पे जो कोई भी कैरेक्टर आपसे लड़ाई कर रहा है या आपको ये बता रहा है कि देखो मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी है, देखो मैं अपनी ज़िंदगी में सो एंड सो है, द फैक्ट इज़ उनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं है। वैसे उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा झंड चल रही है, एंड वो कैरेक्टर इज़ लाइक प्रीटी मच अपने ज़िंदगी में जो भी कदम उठा रहे हैं कि नेक्स्ट कदम अच्छा रहे हैं, वो डेफिनेटली आपकी भी लाइफ में आके आपको ये बोल रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा होता तो क्या होता। यार मेरी ज़िंदगी में होता नहीं होता दैट्स अ सेकेंडरी। क्या तुमको पता है मेरी ज़िंदगी में मैंने कहाँ कहाँ अपने आप को पेरेंटिंग किया है, कितने बार मैं गिरी हूँ, अपने आप को उठा के मैं आगे लेके गई हूँ। तुमको पता नहीं दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है, तुम अपने लाइफ में हीरो समझते हो अपने आप को। तुम्हारे लाइफ में जब इतना कुछ हो जाता है एंड फिर तुम वही गंदगी चाहते हो कि दूसरों की ज़िंदगी में हो, अगर दूसरे लोग भी सब लोग यही सोचने लगे कि जो मेरे ज़िंदगी में वो तेरे ज़िंदगी में होने लगे, तो कब तक ठहर पाएगा। ऐसे एक बार क्वेश्चन पूछ के देखो, क्योंकि वो डेफिनेटली चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे ज़िंदगी में भी हो। अरे तुम्हारे लाइफ में जो कुछ भी हुआ है उसको भी बोलो ना, ऐसा सिचुएशन में उसको रखो, सेम सिचुएशन पूछो, सेम सेंटेंस बोलो, खड़ा हो पाएगा। द फैक्ट इज़ वो हैंगमैन की तरह उल्टा लटक जाएगा। द फैक्ट इज़ उसको ढंग से लटकना भी नहीं आएगा। दैट्स व्हाट इट इज़।
एंड उसको लगता है कि नहीं, लाइक तुम्हारी लाइफ तो सही जा रही है, हाउ डेयर यू से दैट, हाउ डेयर यू से दैट, लाइक तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी गंदगी है तो तुम अपने ज़िंदगी को हैंडल करो ना, प्रॉब्लम भी है तो अपने ज़िंदगी को देख लो, प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। कलेक्टिव के पास आके उनको बोलने की क्या ज़रूरत है, उसको क्या पता आप लोग कहाँ कैसे कैसे इमोशन से गुजर रहे हो, उसको क्या पता उसका आपका दिल इस तरीके से है। एंड एवरी सिंगल मोमेंट अगर आप उसको उस सिचुएशन में डाल के वो उससे बर्दाश्त हो पाएगा, दैट्स अ बिग क्वेश्चन, आस्क देम, आस्क देम। देन इमोशनली लाइक जो कोई भी लोग है आपको इस तरह से ट्रीट करते हैं, यू आर लाइक कैंसलिंग उनको अपनी ज़िंदगी से, एंड सीइंग कि मेरी ज़िंदगी कैसे मूव फॉरवर्ड हो सकती है, एंड सीइंग द प्लान्स, सीइंग द इमोशन, सीइंग कि मेरे परिवार मुझसे कैसे डील करता है, सीइंग कि मेरा पार्टनर मेरे से कैसे डील करता है, एंड वांट टू नो कौन से मेरे दोस्त है जो मेरे लिए राइड एंड डाई कर सकते हैं, एंड थिंकिंग ऑल ऑफ दैट, सॉर्टिंग आउट ऑल ऑफ दैट। फिर वर्क प्लेस में क्या बोलते हैं उसको, पॉलिटिक्स, कितना कुछ आप झेल रहे हो, एंड दिस पर्सन रियली थिंक्स आपकी ज़िंदगी में कुछ होता ही नहीं है, आपका दिल कितने सारी चीज़ों से गुजर चुका है। राइट नाउ एक चीज़ अच्छा हो रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो आपको अटेंशन दे रहा है, दे आर शोइंग यू लव। अभी तक नहीं हुआ था, होगा, ज़रूर होगा, बिकॉज जजमेंट वॉज पास, टेलिंग योर पार्टनर की पे अटेंशन टू योर पार्टनर, क्योंकि जिस पार्टनर के साथ मैंने तुम्हें तुम्हारे लाइफ में दिया है, दे आर स्पेशल, क्योंकि मैंने तुम्हें तुम्हारे लाइफ में दिया है, ना कि कोई इंसान ने किया है। दैट्स व्हाट गॉड इज सेइंग। ये बात उसको जल्दी ही समझ में आएगी। आपका पार्टनर जल्दी आपको लाइक अटेंशन देगा, जल्दी आपको ये बताएगा कि मैं आपकी ज़िंदगी में आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ, और मैं आपको फिर से इस तरह से ट्रीट नहीं करूँगी। दैट्स व्हाट दे गोना से। एंड अब तक उन्होंने नहीं किया, आपको जस्ट रिसेंटली सच पता चला, बट दे विल चेंज देयर वेज एंड कम बैक टू यू, दे विल कम बैक टू यू सेइंग कि कलेक्टिव तुम प्यारे हो, तुमसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, मुझे तो पहले से ही तुमको हीरोइन समझना चाहिए था। दैट्स व्हाट दे गोना से। द फैक्ट इज जहाँ पे आप शांत अपनी ज़िंदगी में रहना चाह रहे हो, जहाँ पे आपको लाइक पर्सनली फील लाइक लाइफ इज गोइंग इन अ सर्टन वे, पर्सनली फील लाइक लाइफ आपको एक जगह पे ले जाके आपको ग्रोथ देगा, कंटिन्यूस ग्रोथ देगा, वहाँ पे आपको ये एहसास होगा कि लाइफ में ग्रोथ रहेगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ रहेगा। क्योंकि लाइफ में कुछ जगह पे एक पॉइंट ऑफ टाइम में, जैसे कि लोग बोलते हैं ना, हनी मून पीरियड होता है, फिर चले जाता है, फिर दूसरा पीरियड आता है। लाइफ में इंसान के दिमाग में भी बहुत सारे पीरियड्स आते हैं, उनको वो बात समझ में आएगा, एंड दे विल डेफिनेटली मेक श्योर कि पार्टनरशिप में, लाइफ में, फैमिली में बैलेंस रखना ज़रूरी है। दे विल अंडरस्टैंड, दे विल कम बैक टू यू, कि वो मतलब एहसास करेंगे, दे विल बी वेरी हैप्पी कि काश, थैंक गॉड मेरा पार्टनर अच्छा है। एंड गॉड इज़ लाइक सेइंग कि जिस तरीके का रिलेशनशिप आप तुमने मेरे साथ बनाया है एंड आपके पार्टनरशिप में भी है, कंटिन्यू रखो। आपका पार्टनर तो ऑब्वियसली आपके साथ रहेगा ही, लेकिन व्हेन कम्स टू मी, कॉन्स्टेंटली कम टू मी, कॉन्स्टेंटली प्रे टू मी, कॉन्स्टेंटली टॉक टू मी, कॉन्स्टेंटली लाइक बोलो कि आपकी ज़िंदगी में आपको क्या चाहिए, कॉन्स्टेंटली मेरे से भी रिश्ता बना के रखो। दैट्स व्हाट इट इज़। भगवान के साथ रिश्ता बना के रखने में बहुत ज़रूरी होता है, ये आपको ये करना चाहिए। मेजरली मोटे तौर पर दिस इज़ द रीडिंग, एंड हाईली रिकमेंड आप मुझसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन पे ज़रूर दबाइएगा। वेट अ मिनट, या प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। एंड ये है डेली साइकिक इंसाइट्स, डेली साइकिक मैसेजेस। अब फ्यूचर में भी ये ऐसे रीडिंग के सामने आ रहे हो, एंड ये रीडिंग पर्टिकुलरली जो है सेंटेंसेस है, वाई योर होल्डिंग ऑफ मेकिंग ए मेजर डिसीजंस, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स आपके एट दैट टाइम वेरी मोमेंट में आपके साथ रेजनेट होता है। यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस वीडियोज़, बिकॉज दिस वीडियोज़ आर टाइमलेस, दिस मैसेजेस आर टाइमलेस। बहुत लोग, फॉर मी, मेरे लाइफ में वे बैक व्हेन में मुझे बता दिया गया था सो चीज़ तुम फ्यूचर में करोगी, एंड लाइक वो फ्यूचर में हुआ भी था, लेकिन मुझे वे बैक व्हेन में बता दिया गया था। फॉर यू ऑल्सो दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, सो डेफिनेटली लुक फॉर इट। सो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए। एंड थैंक यू सो मच, बिकॉज द फैक्ट इज़, अब जब कभी भी आप यू फील द वेज, एंड जब आपको समझ में आए दिस इन वीडियोस में दम है, डोंट लीव अस, ओके, स्टिक विद अस। यहाँ पे आपको बहुत इनसाइड मैसेजेस मिलेंगे। सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर दिस वीडियोस टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। फॉर पर्सनल रीडिंग्स लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, एंड poojakataria.com इज़ द वेबसाइट जहाँ पे आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं
एंड ये जब भी आप हमसे पर्सनल रीडिंग ले, आपको रीडिंग कंप्लीट इंसाइट्स के साथ, कंप्लीट क्लियरिटी के साथ आपको रीडिंग मिलेगा। एक सेंटेंस या एक वर्ड में रीडिंग नहीं होगा, रीडिंग्स बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगा। सो डेफिनेटली आप हमसे पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिएगा। आपको रेमेडीज़ एंड क्लियरिटी के साथ आपका रीडिंग होगा, कंप्लीट पैसा वसूल आपको एहसास होगा कि रीडिंग है। सो डेफिनेटली हमसे पर्सनल रीडिंग लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। अभी मैं एनर्जी को क्लीन करूँगी। अगर आप भी अपना एनर्जी को क्लीन करना चाहते हैं तो इस सेशन के साथ रह सकते हैं। अदर देन दैट, हरे कृष्णा। ओके, ओम गण गणपतये नमः। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम।